बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। राजा वीर, धनवान और प्रतिष्ठित था। उसके राज्य में सोने की खदानें, उपजाऊ जमीनें और खुशहाल प्रजा थी। शुरुआत में राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखता था और न्यायप्रिय था। लेकिन समय बीतने के साथ वह अपनी शक्ति और वैभव में इतना डूब गया कि प्रजा की भलाई से उसका ध्यान हट गया। राजा का दरबार हर दिन नाच गाने और उत्सवों से भरा रहता। उसकी भोग विलास की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। प्रजा को भूख और गरीबी से जूझना पड़ रहा था, लेकिन राजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक दिन राज्य के जंगलों से एक साधु राजा के महल में आए। साधु अपने तेज और तपस्या के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो सीधे राजा के दरबार में गए और बोले, हे राजन, आपकी प्रजा दुखी और कष्ट में है। किसान भूख से मर रहे हैं और गरीबों के पास रहने को घर नहीं। क्या आप नहीं जानते कि एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा और भलाई करना है? राजा ने साधु की बात को हल्के में लिया और हंसते हुए कहा, साधु महाराज, यह मेरा राज्य है। मैं जैसे चाहूँ वैसे इसे चलाऊं। मेरे भाग्य ने मुझे राजा बनाया है और मैं अपने ऐश्वर्य का आनंद ले रहा हूँ। प्रजा की समस्या मेरी समस्या नहीं है। साधु ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, राजन, जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता, वह अपने राज्य को खोने के योग्य होता है। तुम्हारा घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम जैसे साधु मुझे शाप देकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साधु ने शांत भाव से राजा को शाप दिया, हे राजन, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा ऐश्वर्य और तुम्हारी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। तुम जंगलों में एक साधारण मनुष्य के रूप में भटकने को मजबूर होगे। जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। साधु के शाप का असर तुरंत दिखने लगा। राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और प्रजा में विद्रोह होने लगा। पड़ोसी राज्यों ने राजा के कमजोर होते राज्य पर हमला कर दिया। राजा अपनी सेना और खजाने को बचा नहीं सका। कुछ ही महीनों में राजा का पूरा राज्य छिन गया। राजा अब अपनी जान बचाकर जंगल में भटकने लगा। कभी ऐश्वर्य के आदि राजा को अब जंगल में जंगली फल खाकर और गुफाओं में रातें बितानी पड़ती थीं। उसका गर्व चूर चूर हो चुका था। जंगल में भटकते हुए राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि एक सच्चे राजा का धर्म अपनी प्रजा का भरण पोषण करना है, न कि अपने वैभव का आनंद लेना। एक दिन राजा उसी साधु की कुटिया में पहुंचा जिसने उसे शाप दिया था। राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महात्मा, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और अपने घमंड में डूबा रहा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने राजा को देखा और कहा, राजन, प्रायश्चित का मार्ग कठिन है, लेकिन यदि तुम अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लो तो तुम्हें क्षमा मिल सकती है। जाओ, लोगों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। राजा ने साधु की बात मानी और गरीबों की सेवा में लग गया। उसने जंगल के आसपास के गांवों में जाकर भूखों को भोजन कराया, बीमारों की देखभाल की और अपनी मेहनत से जमीन पर खेती करने लगा। धीरे धीरे लोगों का राजा पर विश्वास लौटने लगा। कुछ वर्षों बाद लोगों ने राजा को फिर से अपने राज्य का शासक बना लिया। इस बार राजा पूरी तरह बदल चुका था। उसने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने राज्य को न्याय, दया और सेवा का आदर्श बनाया।